हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान पाक में एक बहुत बड़ी नसीहत के तौर पर बयान की गई है। यह कहानी न केवल एक कौम की तबाही की दास्तान है, बल्कि यह एक नबी की सब्र, मोहब्बत और दावत-ए-हक की गवाही भी है। यह कहानी हमें बताती है कि अगर इंसान अल्लाह की नसीहतों से मुंह मोड़े, ताकत और दौलत पर घमंड करे, तो उसका अंजाम कितना दर्दनाक हो सकता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का परिचय और सिलसिला ए नसब। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। आपका सिलसिला ए नसब इस प्रकार है: हूद बिन शालिख बिन अरब खशद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आप कौम आद की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए नबी थे। ये कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम के हलाक होने के बाद हज़ारों की तादाद में अरब के इलाके में आबाद हुई थी। कौम आद का इलाका और तरक्की कौम आद का इलाका अहकाफ कहलाता था, जो यमन और ओमान के दरमियान स्थित था। इस कौम को अल्लाह ने जिस्मानी ताकत, ऊंचे कदकाठी और बड़ी इमारतें बनाने की सलाहियत दी थी। उन्होंने इरम ज़ात उल इमाद नाम का शहर बसाया था, जिसमें ऊंचे ऊंचे खंभों वाली इमारतें थीं। कुरान में फरमाया गया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया? इरम ज़ात उल इमाद के साथ, जिनकी मिसल तामीर मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी। वो बड़े ही ताकतवर, खूबसूरत और काबिल लोग थे। खेती बाड़ी, कारोबार और निर्माण, कंस्ट्रक्शन में माहिर थे। मगर ये सब नेमतें उन्हें घमंडी बना रही थीं। वो खुद को बेनियाज और सब पर हावी समझने लगे। बुत परस्ती और गुमराही, तरक्की और ताकत के नशे में चूर होकर कौम आद अल्लाह की इबादत छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे। उन्होंने समद, सदा, हर्रा, रज्जा और हफ्फा जैसे बुत बना लिए और उन्हें अपना माबूद मान लिया। ये बुत मंदिरों में रखे जाते थे, जहां लोग सजदा करते, मन्नतें मांगते और कुर्बानियां चढ़ाते थे। जब किसी को कोई नेमत मिलती तो वो इन्हीं बुतों का शुक्र अदा करता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की दावत अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबूवत देकर अपनी कौम की तरफ भेजा। उन्होंने लोगों को बुलाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम नहीं डरते? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने बहुत ही नरमी और मोहब्बत से दावत दी। आप हर रोज़ लोगों को समझाते, लेकिन कौम ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। मैं कोई बदकिस्मती नहीं लाया, बल्कि तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। तुम लोग अल्लाह के अजाब से डरो। पहली निशानियाँ: बारिशें रुक गईं। अल्लाह ने अपनी पहली चेतावनी दी। बरसातें बंद हो गईं, खेत सूख गए, जानवर मरने लगे, तालाब खाली हो गए। मगर फिर भी ये लोग न माने। उन्होंने सोचा शायद कोई मौसमी मसला है। उन्होंने अपने बुतों से मिन्नतें की, मगर कुछ न हुआ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो आसमान से पानी बरसाएगा। मगर उनकी बातों पर फिर मजाक हुआ। अजाब की आमद एक दिन लोगों ने देखा कि आसमान में काले बादल उमड़ रहे हैं। उन्हें लगा बारिश आने वाली है। वो खुश हुए। मगर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो बादल नहीं, ये अजाब है। ये हवा है जो सब कुछ मिटा देगी। फिर एक सर्द, तेज, गरजती हुई हवा आई। ये हवा 7 रात और 8 दिन तक लगातार चलती रही। इसने हर चीज को उखाड़ दिया। बड़े बड़े महल गिर गए, ऊंचे ऊंचे लोग गिर गए। कुरान में आता है, वो हवा उन पर 7 रात और 8 दिन तक मुसलसल छोड़ी गई। तू देखता कि वो लोग गिर पड़े हैं जैसे वो खोखले खजूर के तने हों। पूरी कौम की तबाही, पूरी कौम हलाक हो गई। उनकी इमारतें, बुत, महल सब मिट्टी में मिल गए। वो जो कहते थे हमसे ताकतवर कौन है, अब जमीन पर गिरे पड़े थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके कुछ साथी जो ईमान लाए थे, अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे। नसीहत और सबक: इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। घमंड और तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। नेमतें अगर शुक्र के बजाय घमंड लाएं तो अजाब बन जाती हैं। नबी की बात को मजाक समझना बहुत बड़ी गलती है। तौबा और इस्तिगफार ही बचाव का रास्ता है। बुत इंसान को न नफ़ा दे सकते हैं न नुकसान। अल्लाह की राह अपनाना ही निजात का रास्ता है। अंत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कि यह दास्तान सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं, बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए एक आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि जब इंसान ताकत और दौलत में अंधा होकर अपने रब को भूल जाता है,
تو اس کا انجام بہت ہی دردناک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور نبی کی باتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔